हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस में। तो हमने जो लास्ट एंड किया था वो एंड किया था कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए। हमने केस देखे थे कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है। ऑब्जेक्ट कहीं पर प्रेजेंट है तो इमेज कैसे बनेगी, कितने डिस्टेंस से बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। हिंदी में बोले तो हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था बिंब कहीं उपस्थित है, इंफिनिटी अनंत पर उपस्थित है, फोकस पर है, सेंटर पर है, सेंटर और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, ये केस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें एक छोटे से पॉइंट्स और बचते हैं। क्या बचते हैं कि हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर आपका ऑब्जेक्ट और ये थी आपकी इमेज, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पर क्या है बेटा आपके लिए, फर्स्ट अगर इंफिनिटी पर है तो एफ पर। उसके बाद हमने पढ़ा था बिहाइंड सी, सॉरी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो बन रहा था आपका कहां पर, बिटवीन एफ एंड सी। सी एंड एफ लिख देते, सी एंड एफ ही लिखता। ठीक है, ये एट सी, एट सी। ठीक है, फिर होता है सी एंड एफ के बीच कहां बनी, बियॉन्ड सी। बिल्कुल इसका उल्टा उतार दो, इसका उल्टा। इसके बाद हमने देखा एट एफ कहां बन गई, इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट केस क्या देखा था कि अगर एफ एंड पी के बीच में पहुंच गई तो एफ एंड पी के बीच में तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए आपके है। और इन सब में इमेजेस कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज वास्तविक तथा उल्टा। और इसमें कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट मीन्स आभासी तथा सीधा। अब आता है साइज के बारे में। साइज कैसा बनेगा, जब ये बहुत बहुत दूर है तो पॉइंट साइज, बिंदु आकार का। ठीक है, पॉइंट साइज। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड का क्या है, बियॉन्ड सी वाले का, इसमें आएगा बेटा आपका स्मॉल साइज। ठीक है, इसके बाद एट सी सेम साइज। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट सी वाला खत्म हो गया, नाउ सी एंड एफ के बीच में लार्ज। ठीक है, सी एंड एफ के बीच वाले के लिए, एंड फिफ्थ वाले के लिए इन लार्ज, बहुत बड़ी। हिंदी वाले बिंदु आकार, छोटा, समान साइज, बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, लास्ट जो होता है इसमें सिर्फ हम लिखते हैं लार्ज, दैट इज बड़ा। तो ये हमने पढ़ लिया कि आपके जो इमेजेस जो बनेगी, जो आपकी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका बिंब होता है, ये आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इन दोनों में कैसे रिलेशन है, कब कहां पर बनेंगे और उनका आकार कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये यहां से पता लग गया। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पॉइंट आता है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है वो है ये, अगर आपका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है, क्वेश्चन पूछता है अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज कहां बनेगी, सी पर बनेगी। कैसे पता लगेगा, सिंपल भाई, आपको दे दिया सपोज यू की वैल्यू दे दी 40। ठीक है, माइनस में लेनी है, और v की वैल्यू दे दी 20। ठीक है, अब क्या है, और c की वैल्यू, v की वैल्यू सपोज 40 दे। अब आपसे पूछता है c की वैल्यू बताओ, पूछता है इमेज कैसी बनेगी। अभी हम पढ़ेंगे भी u क्या होता है। फिलहाल के लिए आप u को क्या ध्यान रखो, बिंब यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर है, इमेज कितने डिस्टेंस पर। तो आप देख रहे हो u और v दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और ये कौन सा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, एट सी, यानी c कितने डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। ये अभी हमने पॉइंट पढ़ लिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, u 40, v -40, c 40, r 40। ये अभी हमें और पढ़ना है। u का मतलब याद रखना है, u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u पहले आता है, v बाद में आती है। और v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। हिंदी में बोले तो
बिंब की दूरी फिर प्रतिबिंब की दूरी, यू पहले आता है तो बिंब की दूरी, फिर बाद में आता है तो प्रतिबिंब की दूरी। ये आपके पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के लिए। छोटा सा, इसके तो ज्यादा केसेस नहीं है, इसकी कुछ खासियत है वो अभी हम देखेंगे। क्या? पहली बात, आपको कन्वर्ज डाइवर्ज पता होना चाहिए। कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब, कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पर आके सारी रे मिल जाए, और डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट पर आके नहीं मिलती, दैट इज डाइवर्ज। ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक पॉइंट पर आके नहीं मिल रही, बट हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन इसे पीछे कहीं खींच देता है, उसके पास लाइट के पाथ को रिट्रेस करने की पावर नहीं होती, ठीक है। तो ये कहां पर बताता है अपने आप को? F पर, ठीक है। जब लाइट रे पैरेलल आके, पैरेलल यानी समांतर आके मुख्य अक्ष रेखा के कहां काटती है? आगे F पर, ठीक है। बट ये डायरेक्टली तो नहीं काट पाती, अगर कनकेव होता तब तो ऐसे आगे ऐसे काट देती, ठीक है। बट ये कन्वेक्स है, यहाँ डायरेक्टली नहीं काटती। एक जब ये चली गई, इनको पीछे अगर खींचोगे ना तो F पर एक दूसरे को काट देती है, तो रियली में कट नहीं किया। ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी। रियल में नहीं है, बस आभास होता है, तो आभासी का तो सीधा। इस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, इंग्लिश में कन्वेक्स कहते हैं, हिंदी में इसे उत्तल कहते हैं। उत्तल दर्पण में सारे के सारे केसेस में आपकी जो कन्वेक्स मिरर है उसमें कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आभासी तथा सीधा, कन्वेक्स मिरर कैसे बन रहा है, उत्तल दर्पण कैसे जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका F पर बना रखा है केस। दूसरा केस, कहीं पर भी आप बनाओ, एक रे पैरेलल आएगी जो जाएगी और कहां काटेगी? कहीं F पर। अब सब कुछ दूसरी रे पे डिपेंड करता है। सपोज दूसरी रे आती है यहां पर, ठीक है। अब दूसरी, एक तो ये यहां से आ गई, अब दूसरी रे आती है, सपोज इसको यहां काटती है और यहां से ये टकरा के चली जाती है, ठीक है। यहां से काटती हुई C पर पहुंचती है, मान लो C पर पहुंचने वाली है, ठीक। इसी पर बेटा ऐसे पहुंचेगी, रियली में तो नहीं पहुंचेगी, बट एक लाइन, ये दो लाइनें हैं, मैं आपको एक ही से समझा रहा हूँ। एक रे आपको हमेशा ऐसे लेनी है जो कहां से निकल रही होगी, इसको पीछे खींचोगे कहीं तो F पर काटेगी, और एक रे ऐसी होगी जो कहां काटेगी? C पर काटेगी। चली इसी रास्ते से चली गई, कोई बात नहीं, बट इसको अगर आप पीछे खींचो तो कहां मिलेगी? जाके C पर। उन्हीं दोनों रे की हेल्प से आप बता सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है और उसकी इमेज कहां पर है। जनरली ऐसे ग्राफ्स आपसे कन्वेक्स वाले नहीं पूछेगा, थोड़े से हार्ड होते हैं। CBSE वाले में कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ग्राफ पूछता, अदरवाइज आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी मेन याद रखना आपको कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में कि एक ग्राफ है F वाला और दूसरा तो उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो बुक में भी नहीं दे रखा। और हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में बिंदु आकार यानी पॉइंट साइज होगा, और बाकी सब केसेस में जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये सबसे छोटे वाला केस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या है? फोकल लेंथ। तीनों चीजें, ठीक है। यानी हिंदी में हम बोले, इमेज का मतलब होता है बेटा प्रतिबिंब। तब से मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये होता है बिंब और ये होगा आपका फोकस दूरी, ठीक है। ये पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है आपका किसके लिए? लेंस के लिए, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया हमारे क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें। आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? ये आपका मिरर, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो,
डजंट मैटर। ठीक है, बस क्या याद रखना है आपको, हाइट के लिए तो क्या याद रखना, अगर ऊपर की तरफ हाइट बन जाए तो हाइट क्या लेनी है, पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ हाइट बन जाए तो क्या लेनी है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ हाइट बनी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ बनी तो नेगेटिव। अब एक चीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट को दिखाते हैं हम h1 से और इमेज की हाइट को दिखाते हैं हम h2 से। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ हाइट बनी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ हाइट बनी तो नेगेटिव। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब डिस्टेंस का क्या केस है, अगर लाइट की डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस मापा, लाइट की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस मेजर किया, तब तो आपको डिस्टेंस क्या लेना है, पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ लाइट में। और अगर आपने लाइट से विड्रॉ कर दिया तब डिस्टेंस को क्या लेना है, नेगेटिव, अपोजिट ऑफ लाइट। अगर लाइट के अपोजिट गए तो नेगेटिव, लाइट की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव। कैसे, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक है, सारे के सारे डिस्टेंस पोल से, ध्रुव से लेने आपको। ठीक है, अब जब यहां से आपको इसका डिस्टेंस मापना है तो आप ऐसे आ गए, लाइट इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, तो जब आप इधर जाओगे तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में गए, यानी यू की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। ऑलमोस्ट आपके इस साल के 10th के सिलेबस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 80% क्वेश्चंस में आपको यू की वैल्यू नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर एक ही अकेला ही मिरर है, अकेला ही लेंस है, तो हमेशा यू की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और h1 पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, अगर एक ही केस है। ठीक है, 10th तक के सिलेबस की बात करो, उससे आगे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें चीजें बदल जाती है, बट फॉर नाउ याद रखने के लिए बड़ा इजी है, यू नेगेटिव लेना है, h1 हमेशा पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, h1 क्या आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव, यानी कि हमेशा भाई ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही दिखेगा आपको, इमेज ही नीचे बनती है या उसको ऊपर बनेगी, वो इमेज पे है, तो h1 हमेशा पॉजिटिव मिलने के चांस है आपको और u हमेशा नेगेटिव, अगर सिंगल मिरर है, सिंगल लेंस है और लाइट इस तरफ से ऐसे आती है। ठीक है सर, ये तो हमेशा ही ऐसे होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर अब आपको फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं हम, ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, यानी कि उत्तल, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ। ठीक है, लाइट भी इसी तरफ आ रही है, टकराने से पहले लाइट भी इसी तरफ आ रही है, तो आप इसकी फोकल लेंथ मेजर करने किस तरफ चले गए इसी तरफ, तो लाइट की डायरेक्शन में गए, इसलिए कन्वेक्स के लिए f की वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव। बट जब आप कनकेव देखोगे, देखो कनकेव देखते हैं हम यहाँ, अगर हम कनकेव देखें, ये है इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट इधर से, जहां ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से ही लाइट आती है, ये आपका पोल है और ये आपका सपोज f है, तो आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए f तक का, pf का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, स्मॉल f से दिखाया जाता है। इसको मेजर करने के लिए आप किधर गए, अपोजिट ऑफ लाइट, इसीलिए कनकेव के लिए यानी कि अवतल के लिए आपको वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव। अवतल में f की वैल्यू नेगेटिव और उत्तल में f की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, f पॉजिटिव किस में होता है, f नेगेटिव किस में होता है, क्यों होता है। डायरेक्शन ऑफ लाइट वाला केस याद रखो, हमेशा याद रहेगा, सर हमारी में तो ऐसा कुछ दे रखा है, ये वाला केस भी है, ये x एक्सिस है माइनस का, ये प्लस का है, x एक्सिस को डिस्टेंस बोल देते हैं, इसको हाइट बोल देते हैं y एक्सिस को, तो सर इससे इस तरफ है तो माइनस में लेंगे, इससे इस तरफ है तो प्लस में लेंगे, तो मर्जी आपकी। बट सबसे छोटा कंसेप्ट है, इतना क्यों दिमाग में डालना है, बड़ा इजी है। लाइट की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, अपोजिट आए नेगेटिव, बस। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, सीख लिया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज m, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं इसे। ठीक है, मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन कि मतलब अगर आपकी इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है तो कितने गुना बड़ी बनी है या कितने गुना छोटी बनी है, इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, दैट इज -v/u। ठीक है, आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू -, अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो मतलब सेम साइज है। अगर m की वैल्यू मोड में लेके चलनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, -i + i डजंट मैटर, अगर m की वैल्यू बड़ी आती है, बड़ी आती है किससे, बड़ी 1 से बड़ी आती है,
ये वैल्यू आपको मोड में लेके, जब ये वाला केस देखना तब मोड में लेके देखना। जैसे -2 आया, -3 आया, उसको प्लस ही मान के चलना। तो अगर वो 1 से बड़ी आती है तो कैसी बनी है, बिग, यानी कि बड़ी इमेज बनी है। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी दिखती है, 1 से छोटी नेगेटिव नहीं, 1 से छोटी मीन्स 0 और 1 के बीच में, जैसे कि 0.1, 0.3, 0.7, ये सब क्या है, 0 और 1 के बीच में लाइन करती है। अगर m की वैल्यू इससे छोटी आ जाती है यानी कि वो इमेज छोटी बनी है। 1 से बड़ी डजंट मैटर भाई, देखो आपको माइनस में आए प्लस में आए वैल्यू हमेशा प्लस में ही लेके चलनी है m की, जब ये वाला केस देख रहा है, अदरवाइज तो माइनस में लेनी है, इसके लिए आपको प्लस में देखना है, ठीक है। तो हमेशा अगर 1 से बड़ी मिल जाती है तो m की वैल्यू हम कहेंगे इमेज हमारी बड़ी बनी है। अगर 1 से छोटी मिलती है, मतलब 0 और 1 के बीच में मिलती है, तो इमेज हमारी छोटी बड़ी है। अगर मान लो 0.7 है तो हमारी इमेज 0.7 गुना छोटी है ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आए हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे 1-2, और उसके बाद लेंसेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 वीडियोस में आपका ये पॉइंट 2 और 3 मैक्सिमम नेक्स्ट वीक हमारा ये जो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।